थायराइड्स का अल्लाह पाक के फजलो करम से हर्बल में कामयाब इलाज है, वो भी 2 से 3 माह का। डॉक्टर साहब 3 महीने से मैंने इलाज कराया थायराइड्स का, जी। मेडिकल से भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन आपसे कराया ना जी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आई। अब तो अल्लाह का शुक्र है सेट है। वो खवातीन, वो मर्द हजरात जो अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, उनके लिए हम सदका जारिया समझ के हम नुस्खा शेयर करते हैं। आप यकीन करें, इसका प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो आगे जाके कैंसर जैसी जो है वो अलामत पैदा होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हर्बलिस्ट अली आज़म है और मैं अरसा 20 साल से अल्लाह पाक के फजल करम से बतौर हर्बलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उस परवरदिगार ने मुझे खिदमत खलक की शोबे से मुंसलिक किया। बार बार मैं थायराइड्स के हवाले से वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि बहुत सारे मर्दों के अंदर, ख़वातीन के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मर्दों के अंदर 15 से 20%, जबकि ख़वातीन के अंदर इसकी शरह जो है वो 35 से 40% से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये आगे जाके थायरेक्सन दी जाती है, मेडिकल में इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हर्बल में अल्लाह पाक के फजलो करम से हमारा 2 से 3 माह का प्रॉपरली ट्रीटमेंट है। मर्दों के साथ थायराइड्स का मसला हो, ख़वातीन के साथ थायराइड्स का मसला हो, ख़वातीन तो अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवा रही है, लेकिन मर्दों के साथ प्रॉब्लम जो है वो भी बढ़ती जा रही है। इसी तरह हमारे साथ आज हमारे एक पेशेंट बैठे हैं अब्दुल रहमान भाई, इन्होंने हमसे 2 से 3 माह का प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाया। थायराइड्स के हवाले से इन्होंने काफ़ी मेडिकल से इलाज करवाया, कोई बेहतरी नहीं आई है। आइए हम अब्दुल रहमान भाई से पूछते हैं कि इनको क्या इंप्रूवमेंट आई और कितना अरसा मुझसे इलाज करवाया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? क्या मसला था आपको? डॉक्टर साहब 3 महीने से मैंने इलाज कराया थायराइड्स का, मेडिकल से भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन आपसे कराया ना जी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आई। अब तो अल्लाह का शुक्र है सेट है। क्या हो रहा था आपको गले में से? क्या हो रहा था कि आपको दर्द होता था? क्या वजूहत आ रही थी? दर्द होता था, पेन होता था। दर्द तो मेडिकल में क्या बताया था उन्होंने? ऑपरेट करवा लें। जी, लेकिन उसका प्रॉपरली क्या थायरेक्सन खा रहे थे आप? टैबलेट खा रहे थे? खा रहा था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इसके हवाले से जब आपको फिर किसी पेशेंट ने भेजा था मेरे पास कि आप वहाँ जाके अपना इलाज करवाएं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा इलाज करा। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सेट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया रहमान भाई। थायराइड्स आपके गले में एक छोटा सा ग्लैंड है। थायराइड्स ग्लैंड 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। उनमें जो अहम हार्मोन्स है FSH, जो कि दोनों T3 और T4 को कंट्रोल करता है। FSH का अगर लेवल कम हो जाए तो ये हाइपोथायराइड, और अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो ये हाइपरथायराइड कहलाता है। अगर हम हाइपोथायराइड की बात करें तो इसका मतलब है थायराइड्स ग्लैंड मौजू मकदार में थायराइड्स हार्मोन्स पैदा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लड़कियां जल्दी बालग हो जाती हैं। हैवी पीरियड्स का आना, पीरियड्स का तकलीफ के साथ आना, पीरियड्स का ज्यादा आना, जो कि बांझपन और मिसकैरेज की वजह बनता है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म पर। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है थायराइड्स ग्लैंड उससे ज्यादा हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है जितने बॉडी को चाहिए। इस किस्म के थायराइड्स में लड़कियां देर से बालग होती हैं, पीरियड या तो आते ही नहीं है या बहुत कम आते हैं, और ब्लीडिंग 2 दिन से कम होती है। हाइपो की निस्बत हाइपरथायराइड जो है वो लड़कियों में ज्यादा कॉमन पाया जा रहा है। थायराइड्स की बीमारी चाहे वो हाइपो हो या हाइपर, दोनों पीरियड्स को अफेक्ट करती है। दोनों किस्म के थायराइड जो है वो सेक्स हार्मोन्स की जो है वो उसको मुतासर करते हैं, जिससे पीरियड के मसाइल आते हैं। थायराइड्स की दोनों अक़साम पिट्यूटरी हार्मोन जैसा कि प्रोलैक्टिन, FSH और LH को डिस्टर्ब करती है। हाइपो की जो हाइपोथायराइड्स है उसमें इंसुलिन की हसासियत को भी जो है मुतासर करती है। इसलिए 30 से 40% जो फीसद जो ज़्यादा ख़वातीन को PCOD, PCOS, जिसमें आगे जाके बांझपन के मसले मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि थायराइड्स के हवाले से जो सदका जारिया समझ के वो खवातीन, वो मर्द हजरात जो अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, उनके लिए हम सदका जारिया समझ के हम नुस्खा शेयर करते हैं कि जो नहीं आ सकते हैं, जो अफोर्ड, बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जैसे कि वो बेचारों के पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, तो अपना इलाज कैसे करवाएं। तो इसलिए हम एक जो सदका जारिया समझ के एक नुस्खा, एक रेमेडीज़ बताई जाती है। आप नुस्खा नोट कर लें। आप लोगों ने कलवंजी लेनी 100 ग्राम, और उसके अलावा आप लोगों ने तुखम जो मूसली है यानी सफ़ेद मूसली आप लोगों ने 100 ग्राम ले लेनी है। कचौर आप लोगों ने 25 ग्राम लेना है, और काला नमक हस्बे ज़रूरत लेनी है, और इसमें ज़ाफ़रान लाजमी ऐड करना है। ये भी आप लोगों ने कम से कम 20 ग्राम लेके इनको सारी को ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 चम्मच, आधी चम्मच, छोटा टीस्पून 1 चम्मच ले लें, बड़ा चम्मच आधा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें।
ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और दूध से बनी चीज़ों का जो है वो अवॉइड करें। आप यकीन करें, इसका प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो आगे जाके कैंसर जैसी जो है वो अलामत पैदा होंगी और आगे जाके इनफर्टिलिटीज़ के मसले जो है, बांझपन और बड़ी जैसे जिस्म पे फालतू बाल निकल आते हैं, आंखें धुंधलीपन हो जाती हैं, बाल गिर जाते हैं, तो इसको फौरी तौर पे कवर करना बहुत ज़रूरी है। थायराइड्स का अल्लाह पाक के फजलो करम से हर्बल में कामयाब इलाज है, वो भी 2 से 3 माह का। बाकी आपके साथ किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम्स है, मेरे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स हमें शेयर करें, हम उसके हवाले से आपको इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।